रात के करीब 3:03 शहर के सबसे पुराने पुलिस स्टेशन में एक घबराई हुई कॉल आई। सर, मैंने किसी को मार दिया है। इंस्पेक्टर आरव ने तुरंत पूछा। कौन बोल रहा है? उधर से धीमी आवाज आई। मैं खुद नहीं जानता कि मैंने किसे मारा है। फोन कट गया। लोकेशन 100 साल पुरानी हवेली की थी जो पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ी थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर धूल जमी थी, जैसे वर्षों से कोई आया ही ना हो। लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी आया हो और उसके पैरों की छाप स्पष्ट दिखाई दे रही हो। हवेली के सबसे नीचे बने तहखाने में एक युवक की लाश मिली। उसके चेहरे पर डर ऐसा था मानो उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सबसे अजीब बात यह है कि उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन यह डर की वजह से मरा हुआ है। आरव को यह बात समझ में नहीं आई। आखिर कोई सिर्फ डर से कैसे मर सकता है? मृत युवक का नाम निखिल था। उसके साथ उस रात उसके 4 दोस्त भी हवेली में गए थे। सान्या, करण, मोहित और रिया। चारों का कहना था कि वे सिर्फ एक वीडियो बनाने गए थे, लेकिन सभी की आंखों में ऐसा डर था जैसे वे सच छिपा रहे हैं। आरव ने पूछा, ताखाने में क्या हुआ था? चारों चुप रहे। कुछ देर बाद करण बोला, सर, वहाँ 5 लोग गए थे। आरव ने कहा, लेकिन तुम तो 4 थे और निखिल 5वां। करण ने सिर हिलाया। नहीं सर, हम 5 नहीं 6 थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। छठा कौन था? करण ने कांपते हुए जवाब दिया, हमें नहीं पता सर। पुलिस ने पूरी हवेली की तलाशी ली। हर जगह धूल थी, लेकिन ताखाने के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस पर किसी के अभी अभी बैठने के भी निशान थे। धूल हट चुकी थी, लेकिन आसपास किसी के पैरों के निशान नहीं थे, मानो कोई हवा में चलकर वहां तक गया था, क्योंकि पूरे फर्श पर धूल पड़ी थी। यदि कोई उस कुर्सी तक जाता तो नीचे पैरों के निशान की छाप जरूर पड़ी होती, लेकिन ऐसा नहीं था। ताखाने की दीवार पर कोयले से एक वाक्य लिखा था, जो देखेगा वही अगला नंबर होगा। आरव ने इसे किसी की शरारत समझा, लेकिन तभी एक कांस्टेबल चिल्लाया, सर इधर आइए। दीवार के पीछे एक छोटा कमरा मिला। उसमें एक पुराना कैमरा रखा था। कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी थी। जब रिकॉर्डिंग निकाली गई तो सबके चेहरे के होश ही उड़ गए। वीडियो में 5 दोस्त हंसते हुए ताखाने में उतर रहे थे। फिर कैमरा अचानक हिलने लगा। कुछ सेकंड बाद फ्रेम में एक और आदमी दिखाई दिया। लंबा काला कोट, चेहरा पूरी तरह धुंधला। वह धीरे धीरे निखिल के पीछे खड़ा हो गया, लेकिन वीडियो में मौजूद 5 में से किसी ने उसे देखा ही नहीं था, जैसे वह सिर्फ कैमरे में दिख रहा हो। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। आरव ने सोचा कि किसी ने एडिट किया होगा। फॉरेंसिक लैब ने रिपोर्ट दी, वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं हुई थी। उसी रात आरव सबूतों के साथ अपने ऑफिस में बैठा था। तभी कैमरे की मेमोरी कार्ड अपने आप लैपटॉप में खुल गई। हालांकि किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। स्क्रीन पर एक नई वीडियो फाइल दिखाई दी, जिसकी रिकॉर्डिंग का समय था रात 3:03, यानी उसी समय जब पुलिस को कॉल आई थी। आरव ने वीडियो चलाई। उसमें वही ताखाना था, लेकिन इस बार वहाँ कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद कैमरे के बिल्कुल सामने किसी ने फुसफुसा कर कहा, पीछे मत देखना। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पीछे देखा। कमरा खाली था।
जब उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा तो वीडियो में आरव खुद दिखाई दे रहा था, जैसे कोई उसी समय उसे रिकॉर्ड कर रहा हो। अगली सुबह करण मृत मिला। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसके चेहरे पर वही डर था जो निखिल के चेहरे पर था। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, सिर्फ मौत। अब बाकी 3 दोस्त पूरी तरह टूट चुके थे। सान्या रोते हुए बोली, सर हमने बहुत बड़ी गलती की थी। उसने बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने इसी हवेली में एक बेघर बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाया था। उसे ताखाने में बंद करके चले गए थे। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली थी, लेकिन पुलिस को कभी पता ही नहीं चला कि जिम्मेदार कौन था। आरव ने रिकॉर्डिंग निकाले। सचमुच ऐसी ही घटना दर्ज हुई थी, लेकिन बूढ़े आदमी की मौत भूख से नहीं हुई थी। उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार कर दिया गया था, यानी वह हत्या थी। अब शक सीधे चारों दोस्तों पर गया, लेकिन चारों के डीएनए, फिंगरप्रिंट्स और पुराने सबूत मेल नहीं खा रहे थे, जैसे किसी और ने हत्या की हो। आरव फिर हवेली में पहुंचा, इस बार अकेला। ताखाने में उतरते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक पीछे दरवाजा बंद हो गया। पूरे ताखाने में अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद एक धीमी आवाज गूंजी, सच जानना चाहते हो? मोबाइल की टॉर्च जलाकर आरव आगे बढ़ा। उसे एक गुप्त कमरा मिला। अंदर पुराने अखबार, तस्वीरें और एक डायरी रखी हुई थी। डायरी पढ़ते ही सब समझ आ गया। बूढ़ा आदमी कोई भिखारी नहीं था, वह हवेली का असली मालिक था और उसकी संपत्ति हथियाने के लिए उसके अपने ही बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी। चारों दोस्त उस रात सिर्फ वहां पहुंचे थे जब हत्या हो चुकी थी, तो डर के कारण उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। आरव ने तुरंत बूढ़े आदमी के बेटे विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम ने अपना अपराध कबूल कर लिया। केस बंद हो गया, या कम से कम ऐसा लगा। कुछ दिनों बाद आरव ने जब उस पुराने कैमरे की आखिरी तस्वीर देखी तो उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में ताखाने में खड़े लोग साफ दिखाई दे रहे थे। निखिल, करण, सान्या, रिया, मोहित, आरव और उनके पीछे खड़ा वही धुंधले चेहरे वाला आदमी। इस बार उसका चेहरा साफ था। आरव ने फाइल खोली, चेहरा मिलाया। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। लेकिन समस्या यह थी कि विक्रम तो यह तस्वीर खींचने जाने से 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मर चुका था। आरव के हाथ से तस्वीर गिर गई। उसी क्षण उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अब तुमने मुझे देख ही लिया है, अगला नंबर तुम्हारा है। मोबाइल अपने आप बंद हो गया और कमरे की लाइट धीरे धीरे बुझने लगी।